Hello students, so today we will start a new chapter. And the name of the chapter is Parallels and Meridians. Let's begin the chapter. Chapter 1, Parallels and Meridians. Learning objective, index, special parallels, locating places, standard time, lines of latitude or parallels, lines of longitude or meridians, time zones, international date line. Let's warm up, name the following. I stand on 0 degree latitude, what am I? That is the equator. The only latitude that passes through India, that is the Tropic of Cancer. Now let's start. We live on the Earth and the globe is a true model of the Earth. सब अर्थ पर रहते हैं. अर्थ का मॉडल क्या है? ग्लोब. Earth's shape is spherical, which is slightly flattened at the top and at the bottom. अर्थ की शेप क्या है? Spherical, sphere की शेप है. तो बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर हल्की सी फ्लैट है. Its shape is similar to that of an orange. जैसे एक संतरा होता है ना, वैसी शेप है. तो इस शेप इज नोन एज एलिप्सॉइड कहते हैं. You can see only half of the globe at the time. एक टाइम पर आप ग्लोब को भी तो आधा ही देख सकते हो. So to see the other half, we have to turn it around. Other half देखने के लिए उसको घुमाना पड़ता है. There is a line passing through the globe. अब एक लाइन होती है जो ग्लोब के थ्रू पास हो रही है, उसको कहते हैं एक्सिस. अब टू एंड्स को हम कहते हैं पोल, साउथ पोल और नॉर्थ पोल. टॉप एंड होता है आपका नॉर्थ पोल सबसे ऊपर, और जो बॉटम एंड होता है वो आपका सबसे नीचे साउथ पोल. ग्लोब का नंबर ऑफ नेचुरली लाइंस होती है जो हॉरिजॉन्टल भी होती है और वर्टिकल. कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल. कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ग्लोब पर, जो जैसे कि रियल हम अर्थ पर भी होती है. तो वर्टिकल लाइंस होती हैं लॉन्गिट्यूड्स, जो ऐसे होती हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती है स्लैंटिंग वाली, जो स्लीपिंग लाइंस, दैट इज लैटिट्यूड्स. तो वी विल लर्न हाउ दीज लाइंस हेल्प अस फाइंडिंग प्लेसेस. तो इन दोनों लाइंस की हेल्प से हम प्लेसेस को कैसे फाइंड करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे. इंडेक्स. Every atlas has a section towards the end of known as index. हर जो एटलस होती है, बुक ऑफ मैप, उसमें हर एटलस में एक सेक्शन होता है एंड में, उसको इंडेक्स कहते हैं. Helps us to locate places on the various pages of the atlas. एटलस के वेरियस पेजेस पर आप प्लेसेस लोकेट करते हैं. इंडेक्स हमें बताता है अबाउट द नेम्स ऑफ प्लेसेस मार्क्ड. एटलस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मार्क होती है. देयर आर सर्टेन नंबर्स रिटन अलोंगसाइड, और कुछ नंबर्स भी लिखे होते हैं. तो दीज नंबर्स इंडिकेट लोकेशन, प्लेस की लोकेशन को इंडिकेट करते हैं. दे ऑल्सो हैव नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट रिटन नेक्स्ट टू देम टू इंडिकेट डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, जिसे हम पैरेलल्स कह सकते हैं. लाइंस ऑफ लैटिट्यूड पैरेलल होता है एक दूसरे के, हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ही कहा जाता है. दे आर फुल सर्कल होते हैं. दे रन फ्रॉम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं. तो पैरेलल्स आर प्लेस्ड इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, नाइदर टच और कट ईच अदर. ना ही वो एक दूसरे को टच करते हैं, ना एक दूसरे को कहीं से कट करते हो, बिल्कुल पैरेलल होते हैं. देयर इज अ लाइन दैट रन्स एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड पोल एंड साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एग्जैक्टली एक लाइन कट करती है, वो लार्जेस्ट पैरेलल होता है, उसको इक्वेटर कहा जाता है. दिस इज डिवाइड्स द ग्लोब. टू इक्वल पार्ट्स में ग्लोब को डिवाइड करता है. नॉर्दर्न हाफ को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हाफ को कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर. पैरेलल्स हम यूज करते हैं डिस्टेंस और पोजीशन ऑफ अ प्लेस को मेजर करने के लिए कि नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर. जो जगह इक्वेटर की साउथ साइड में है और जो जगह नॉर्थ साइड में है, उनका डिस्टेंस हम मेजर करते हैं पैरेलल्स की या फिर लैटिट्यूड. दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटिट्यूड कहा जाता है. जैसे कि वी टेक द इक्वेटर ऑफ द रेफरेंस लाइन, क्योंकि हम इक्वेटर को एक रेफरेंस लाइन लेते हैं, वी से इट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड है ये. तो नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड द साउथ पोल इज एट साउथ 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड. दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल. तो अदर पैरेलल मार्क्ड होते हैं, उनके 0 और 90 ये मैक्सिमम है ना, तो बाकी के इनके बीच में हो गए 30-60 यहाँ पर, फिर 30-60 इधर, नॉर्थ और साउथ. देयर आर टोटल 180 पैरेलल हो जाते हैं ऐसे इस हिसाब से. स्पेशल पैरेलल्स कौन से होते हैं? देयर आर 4 स्पेशल पैरेलल और लैटिट्यूड होते हैं इक्वेटर के अलावा एंड द पोल्स. दे आर एज फॉलोज. मतलब इक्वेटर तो हो गया बीच वाली लाइन जिसको हम स्टैंडर्ड रखते हैं, और टॉप के हो गए दोनों 90 डिग्री वाले नॉर्थ पोल और साउथ पोल. इनके अलावा जो होते हैं वो हमारे
टोटल हम उसे देखेंगे पहले। 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर आता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल हो जाता है ये, और 66.5 डिग्री साउथ आपका एंटार्क्टिक। चार हो गए ये। अब स्पेशल पैरेलल्स को हम डिवाइड करता है अर्थ को नॉर्थ से साउथ बहुत सारे हीट जोन्स में। अर्थ के 3 हीट जोन होते हैं। टॉरिड जोन सबसे हॉटेस्ट जोन होता है, फिर आता है टेम्परेट जोन जिसमें मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। ये रहे 3 जोन। टॉरिड जोन में इक्वेटर के ऊपर होता है, बहुत ही गर्मी रहती है। टेम्परेट में मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, फ्रिजिड में ठंडा, और फ्रिजिड जोन होता है सबसे ज्यादा ठंडा, तो जम जाता है फ्रिजिड। फिर आती है आपकी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड जिसको हम मेरिडियंस कहते हैं। लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल कहते हैं और मेरिडियंस कहते हैं लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड्स होते हैं सेमी सर्कुलर इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो वर्टिकली ड्रॉ की जाती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये लाइंस को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। ये 360 नंबर होते हैं और इक्वल इन लेंथ। ये भी वो 180 होती है टोटल, ये 360 होते हैं और इनकी लेंथ भी इक्वल होती है। लाइन विच पासेस एट ग्रीनविच नियर लंदन वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड होता है और वो 0 डिग्री पे मार्क होता है। इसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। Lines of longitude, they are half of great ellipse, closed curves of the same length. Distance between longitude maximum at the equator, but it goes on decreasing towards the poles जहाँ पर minimum होता है, तो poles के towards वो घटता चला जाता है। Longitudes होते हैं 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट प्राइम मेरिडियन। जैसे इक्वेटर वहां का स्टैंडर्ड होता है, यहाँ का स्टैंडर्ड होता है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड जो इधर 180 डिग्री ईस्ट में होता है, आधा 180 डिग्री वेस्ट में। जैसे इक्वेटर डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरीके से प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है ईस्टर्न और वेस्टर्न में। ये प्राइम मेरिडियन जिसको हम मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन आपका ये ऐसे डिवाइड, वो स्लीपिंग लाइन होती है तरीके से डिवाइड करता है इक्वेटर, और ये आपका प्राइम मेरिडियन है। ऐसे वाले लॉन्गिट्यूड। लोकेटिंग प्लेसेस, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इमेजिनरी लाइन्स होती है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स की लाइन्स ये इमेजिनरी होती है, दे आर नॉट एक्चुअली ड्रॉन नहीं की जाती है अर्थ पर, दे आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब्स पर बनाई जाती है, मैप्स पर, चार्ट्स पर, ताकि हम पोजीशन को लोकेट कर सकें। ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्रॉस ईच अदर एट राइट एंगल एंड दस फॉर्म अ नेट ग्रिड। ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करती है और एक ग्रिड बनाती है। ग्रिड हमें हेल्प करता है प्लेस को लोकेट करने में। इफ वी नो, अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है इन दो लाइंस का, तो हम प्लेस को इजिली लोकेट कर सकते हैं किसी भी मैप या ग्लोब पर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लैटिट्यूड चेन्नई का है 13 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड है 80 डिग्री ईस्ट। तो जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी वो एग्जैक्ट लोकेशन होगी चेन्नई की मैप पर या फिर ग्लोब पर। टाइम जोन्स, टाइम जोन एक डिवीजन होता है ऑन दी अर्थ मोर और लेस बाउंडेड बाय 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट हैज अ यूनिफॉर्म लीगली मैंडेटेड स्टैंडर्ड टाइम यूजुअली रेफर्ड टू एज लोकल टाइम। टाइम जोन क्या होता है? वो एक डिवीजन होता है अर्थ पर ज्यादा या कम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड से उसको हम मेजर करते हैं, बाउंड करते हैं। यूनिफॉर्म लीगली मैंडेट, ये एक स्टैंडर्ड टाइम हमने सेट करा हुआ है। टाइम होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है ग्रीनविच मेरिडियन जिसे हम कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम को जीएमटी। आपने कभी अपने मोबाइल फोन्स पे अगर आप चेक करेंगे तो स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो जीएमटी करते हैं, ये स्टैंडर्ड टाइम हमारा है। अर्थ रोटेट करता है 1 every 24 आवर्स पे अपनी एक्सिस पर, और 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। हर एक घंटा अर्थ का रोटेशन रिप्रेजेंट करती है, मतलब 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हर घंटा रिप्रेजेंट क्या करता है? रोटेशन जो होती है अर्थ की हर घंटे में रिप्रेजेंट होता है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड। फ्लेमिंग प्रपोज्ड दैट ग्लोब को आप डिवाइड कर सकते हो 24 टाइम जोन में, क्योंकि 24 घंटे होते हैं, एक रोटेशन 24 आवर्स की होती है, तो 24 टाइम जोन हो गए। 15 डिग्री का एक, ईच 15 डिग्री जो होता है वो लॉन्गिट्यूड, उसकी विड्थ हो गई। अर्थ इज देयरफॉर 24 टाइम जोन्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। रिमेंबर, थ्रू आउट द टाइम जोन सेम स्टैंडर्ड टाइम हम यूज करते हैं, हर एक टाइम जोन एज अ डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम, लेकिन हर जगह का थोड़ा टाइम जोन अलग हो जाता है। बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टाइम जोन्स में एक डिफरेंस होता है उनके स्टैंडर्ड टाइम में, वो हमेशा 1 घंटे। 2 टाइम जोन के बीच का डिफरेंस 1 घंटे का होगा। बिफोर द एडॉप्शन ऑफ टाइम जोन, पीपल लोकल सोलर टाइम को यूज करते थे। पहले सन की रेस से टाइम को पता लगाया जाता था।
फैक्ट फाइल द टाइम डिफरेंस बिटवीन आइदर साइड ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन हमेशा एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं होता क्योंकि ऑफ लोकल टाइम जोन वेरिएशन होती है। टाइम कन्वेंशन बिगिन होती है ग्रीनविच मीन टाइम मानते हैं हम जीएमटी लोकेटेड एट ग्रीनविच मेरिडियन पर लोकेट होता है। टाइम जोन्स टू द ईस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन वो लेटर होता है और टाइम जोन्स जो वेस्ट ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन होता है वो अर्लियर होता है। अर्लियर मतलब पहले, लेटर मतलब बाद में। तो इसीलिए अ वॉच विल शो मोर आवर्स इटली में ज्यादा शो करेगी देन इन पोर्टुगल। सेम टाइम पर वॉच इटली में तो ज्यादा घंटे दिखाएगी, आगे का टाइम दिखाएगी, और पोर्टुगल में सेम टाइम पर वो कम दिखाएगी। स्टैंडर्ड टाइम इज द रिजल्ट ऑफ सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक्स विद इन अ टाइम जोन द सेम टाइम rather than using a local meridian as a local mean time। अलग अलग टाइम जोन को यूज ना करके सिर्फ एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाए जिसके अकॉर्डिंग सब जगह का टाइम हम मैच करते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन टाइम मेरिडियन हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम IST। तो कैसे मेजर करते हैं? प्राइम मेरिडियन तो इसको लेते हैं हम स्टैंडर्ड, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन पास करती है थ्रू द आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक ओशन। अगर इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस हो जाती है वेस्ट टू ईस्ट तो डे ऐड हो गया। इसका मतलब हो गया कि इफ इट मंडे है अगर अमेरिकन साइड में, ट्यूसडे हो जाएगा एशियाटिक साइड, एशिया की साइड तो ट्यूसडे होगा, और अमेरिका में अगर मंडे। कब होगा ये? जब कि अगर जब आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन वेस्ट टू ईस्ट में क्रॉस कर, उसी तरीके से अगर हम इसे ईस्ट टू वेस्ट क्रॉस करेंगे तो हम एक दिन कम हो जाएगा, मतलब नेसेसरी नहीं है। तो मेक करेक्शन डेट्स का करना बहुत जरूरी है व्हाइल क्रॉसिंग द इंटरनेशनल। Fun time, rearrange the jumbled words. Here the word is attitude. Here it is longitude. Here it is parallel. And here it is meridian. Now glossary, globe is a small model of the earth, pole either end of the earth section, imaginary, imagination, not real. Quick review, every atlas has a section towards end known as index. Vertical lines are known as longitudes and horizontal lines are known as latitudes. Lines of latitude and longitude, they are not actually drawn on the earth पर नहीं होती हैं. Lines of latitude parallel होती है each other. Longitudes are imaginary lines जो vertically draw होती है north to south. Earth rotates once every 24 hours on its axis. There are 360 degrees of longitude. Each hour of Earth rotation represents 15 degrees of longitude. And the prime meridian is used to calculate international standard time, that is IS. I hope you all have understood this chapter. So you can go through it again and in the next video. Till then, bye bye. Take care. Thank you.